नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट नंबर 139 को देखने वाले हैं और ये जीएस का टेस्ट है और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो है कि भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के जो अधिकार है इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो साथियों, ये जो अधिकार है इसे अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि भारत के भीतर यानी भारत में कहीं भी घूमने की जो आज़ादी है या घूमने की स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 19 में है कि आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 में है। लेकिन भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने माने भारत से बाहर घूमने तथा वापस भारत आने का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना अनुच्छेद संबंधित प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला अनुच्छेद 41, इसमें है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, सही सुमेलित है। बी में है अनुच्छेद 42, तो 42 में क्या है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं संबंधी उपबंध है, ये भी सही है। सी में साथियों अनुच्छेद 43 का कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना ये संबंधी प्रावधान है। 43 वाला गलत है, इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। अनुच्छेद 43 का जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी यही इस प्रश्न का ठीक जवाब हो जाएगा। और डी भी बिल्कुल सही सुमेलित है। 43 ख में सहकारी समितियों की अभिवृद्धि वर्णित है। आगे कि नीति निदेशक तत्व के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो नीति निदेशक तत्व, तो साथियों पहले तो एक प्रश्न पूछा जाता है ये कहाँ से लिया गया, तो आप लोग बताएंगे आयरलैंड के संविधान से। नीति निदेशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब हमें ये बताना है कि ये जो नीति निदेशक तत्व है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। चलिए एक एक करके देखेंगे। पहला है कि यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36-51 में विस्तृत है, बिल्कुल सही है। नीति निदेशक तत्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा, संविधान के किस भाग में, तो आप भाग 4 में देखेंगे नीति निदेशक तत्व के बारे में वर्णन है। और वही अनुच्छेद की बात की जाए 36 से लेकर 51 तक, ये है नीति निदेशक तत्व। दूसरा, इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, अभी हमने बताया, ये भी सही है। तीसरा, नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, ये भी बिल्कुल ठीक कथन है। तो कौन सा गलत है? बिल्कुल कोई भी गलत नहीं है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी बिल्कुल ठीक कथन दिए गए हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो इस प्रश्न में हमें बताना कौन सा गलत है। तो अनुच्छेद 48 ए जो दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये गलत है। साथियों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो, चाहे संस्थान हो, चाहे वस्तु हो, इनके जो संरक्षण संबंधी प्रावधान वो अनुच्छेद 49 में है। किसमें मिलेगा आपको? अनुच्छेद 49 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों बिल्कुल ठीक सुमेलित है। आगे है कि समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निदेशक तत्व जो 39 ए है अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ठीक जवाब हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1976 में, इसके बारे में भी जानते रहिएगा। तो इसी में इसे जोड़ा गया है। अगला है कि बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3 माह। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन के तहत की गई। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 103 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 के तहत, कब हुआ? 2019 के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। कितना प्रतिशत? 10%।
तो आप लोग ध्यान देंगे संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा है, 103वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 में। कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो 10%। संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो ये जो है भाग 11 में आपको देखने को मिल जाएगा। भाग 11 बिल्कुल ठीक जवाब होने वाला है। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पहले जो है शिक्षा राज्य सूची में था, अब इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन तहत कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसी के तहत साथियों प्रस्तावना में 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान देंगे। तो जो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है वो भी इसी संविधान संशोधन के तहत किया गया। पहले शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय थी, इस समय शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। आगे है कि समस्त भारत या इसके किसी भूभाग में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, तो संसद को। जो कानून बनेगा साथियों उसका अधिकार है संसद को, ये अधिकार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो जो अंतरराज्यीय परिषद है इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। और अनुच्छेद 263 के तहत, अनुच्छेद भी आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य यानी बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। तो आप लोग ध्यान देंगे अंतरराज्यीय परिषद अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो 263 है, वही गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। दोनों आपको याद होना चाहिए। केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। कौन करता है, वित्त आयोग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो वित्त आयोग की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 280। इसे भी ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ध्यान दीजिएगा, यह कैसा निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंधों से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन कौन करता है, तो इसका जो गठन है वो संसद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे, तो साथियों भारतीय क्षेत्र के अंदर भी लागू होंगे, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू होंगे, अब विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिकों की संपत्ति जो है इस पे भी लागू है, तो उपर्युक्त सभी पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो साथियों आपको बताना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो सही जवाब होगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। केंद्र सरकार ने 1966 में, तो कब किस सन में, 1966 ईस्वी में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए क्या किया कि एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कर दिया। तो आप लोग ध्यान देंगे किसकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, किस सन में, 1966 में। और क्या हुआ कि इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए तो एमसी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक दल का भी गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देती है तो ये गारंटी किस पर भारित होगी, तो ये जो गारंटी है ये केंद्र की संचित निधि पर भारित होगी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है और किसी राज्य सरकार को ऋण लेने पर गारंटी दे सकती है और ऐसे जो प्रयोजन है और इसके लिए जो आवश्यक धनराशि लगती है साथियों केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होगी। कहाँ से व्यवस्था किया जाएगा, तो संचित निधि से इसकी व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में क्या है, तो केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब होगा। भाग कौन सा है, भाग 11 है। ध्यान दीजिएगा साथियों, भाग है 11 और इसमें अनुच्छेद 256 से लेकर 63 तक केंद्र राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है।
नेक्स्ट है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो आप लोग याद रखेंगे 1980 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी 1984 में। साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।